नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी सरकार का डब्बा गोल। राहुल गांधी को फंसाने वाले चक्रव्यूह में घिर गए। क्या मोदी सरकार के झूठ का हो गया पर्दाफाश? और राहुल गांधी ने तोड़कर फेंका मोदी का सबसे बड़ा हथियार। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसको लेकर मोदी सरकार कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने मुंह की खाई है। मोदी सरकार का हथियार फालतू साबित हुआ है और बीजेपी की नेशनल लेवल पर फजीहत होने लगी है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौर की बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि पप्पू जैसी बनाने का खूब प्रयास किया और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संविधान की बात करके बीजेपी के उस एजेंडे को फुस कर दिया। नतीजा ये कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया। भले ही बीजेपी सरकार में है, लेकिन राहुल की वजह से मोदी और शाह बौखलाए हुए हैं और इसीलिए ये दोनों साम दाम दंड भेद की सारी चाल चल रहे हैं, लेकिन उनकी हर एक चाल नाकाम हो रही है। मोदी सरकार और बीजेपी की इसी साजिश का हिस्सा नेशनल हेराल्ड केस है, जिसे कभी ईडी ने बंद करने के लिए अदालत में आवेदन किया था। उसी केस के दम पर मोदी सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार औंधे मुंह गिरी है। मोदी और शाह जैसे नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें और राहुल गांधी को रोके कैसे। दरअसल ईडी ने 2022 में सोनिया गांधी से 10 घंटे और राहुल गांधी से 50 घंटे की लंबी पूछताछ की थी, लेकिन उस पूछताछ में निकला कुछ भी नहीं था। नतीजा ये कि नेशनल हेराल्ड का केस ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अचानक 3 साल बाद जब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है, तो वही नेशनल हेराल्ड का केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन इस मामले में अब राहुल और सोनिया दोनों को ही राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने मोदी की ईडी को ही लपेट लिया है। ईडी ने कोर्ट से मांग की थी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दोनों को नोटिस भेजा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर किस बिना पर नोटिस भेजें। कोर्ट ने कहा कि जब तक उनका पक्ष सुन नहीं लेते तो नोटिस कैसे भेज दें। यह बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल और सोनिया के खिलाफ ईडी के पास इतने सबूत ही नहीं हैं जिनके आधार पर कोर्ट उन्हें नोटिस तक भेज सके। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कई डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करना होगा, उसके बाद नोटिस के बारे में सोचा जा सकता है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा, संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। ईडी ने मांग की कि कोर्ट को नोटिस जारी कर देना चाहिए। मोदी की ईडी किसी भी कीमत पर राहुल और सोनिया के खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी करवाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया तो नहीं किया। जज साहब ने कहा कि जब हम खुद अभी इस केस को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर नोटिस कैसे जारी कर दें। मतलब साफ है कि ईडी का केस पहली हियरिंग में ही फुस हो गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और सोनिया राहुल पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रही है। शहजाद पूनावाला से लेकर सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता बीजेपी ने राहुल सोनिया के पीछे छोड़ रखे हैं। कांग्रेस ने हमेशा यही कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है और कोर्ट में जो पहली सुनवाई हुई उसमें राहुल और सोनिया को राहत मिल गई और इस राहत ने संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है, क्योंकि सवाल ईडी या सीबीआई से नहीं बल्कि मोदी सरकार से ही होगा कि क्या देश के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ जानबूझकर झूठा केस चलाया गया और क्या राहुल सोनिया को राजनीतिक फायदे के लिए टारगेट किया गया। संभवतः ये सारी बातें अब 10 साल बाद जनता को भी समझ आने लगी हैं, जिसका नतीजा ये है कि बीजेपी 303 से 240 पर आकर अटक गई है। अब यह देखना अहम होगा कि राहुल गांधी मोदी और बीजेपी की कितनी ज्यादा फजीहत करवाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।